नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम 17 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का विचार देख लेते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, भारत। विस्तार से देखते हैं। भारत के साथ 4 अन्य देशों ने भी इस विश्व कप के लिए एंट्री पाई है। भारत के अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें भी शामिल हैं। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी है। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला आईसीसी की महिला चैंपियनशिप टेक्निकल कमेटी द्वारा किया गया है। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम के बारे में देखते हैं। इसकी कप्तान जो मिताली राज हैं, इसकी कोच वो केरी रमन है और इसकी स्थापना 1976 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, रंजीत चौधरी। रंजीत चौधरी ने सन 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वे अशोक कुमार के संग नजर आए थे। उन्होंने 1978 में अपना करियर शुरू करने के बाद बातों बातों में, खूबसूरत और कालिया जैसी फिल्मों में नजर आए थे। रंजीत के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर है। नेक्स्ट। किस देश के नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, भारत ने। इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस व निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 14 अप्रैल 2020 को समंदर में कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और हवा से हवा तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। यह मिसाइल 150 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरियाई द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया के अनुसार हाल ही में उत्तर कोरिया की वायुसेना की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उत्तर कोरिया के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में एक देश है। इसके सर्वोच्च नेता किम योंग उन हैं। राजधानी प्योंगयांग है और इसकी मुद्रा जो उत्तर कोरियाई वोन है। नेक्स्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए गठित कारपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 6। ट्रंप सरकार ने इस महत्वपूर्ण अमेरिकी पुनर्द्वार उद्योग समूह में गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को भी शामिल किया गया है। ट्रंप ने विभिन्न उद्योगों और वर्गों के 200 से अधिक 30 अमेरिकी दिग्गजों को लेकर करीब 1.5 दर्जन विभिन्न समूहों का गठन किया है। ये समूह राष्ट्रपति को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पालतू दिवस
नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय पालतू दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को आश्रय में जानवरों की संख्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना कोलिन पागे ने साल 2006 में की थी। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो निम्नलिखित में से किस ऐप को असुरक्षित कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा जूम ऐप को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने ऐप की वैधता के प्रति आगाह किया है। एजेंसी ने बताया है कि ऐप में महत्वपूर्ण कमजोरियां हैं। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा आरोग्य सेतु, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। केवल 13 दिनों के भीतर 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए आरोग्य सेतु दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। यदि उपयोगकर्ता अनजाने में भी कोविड-19 पॉजिटिव केस के साथ निकटता में आता है तो यह ऐप अलर्ट कर देता है। दूसरी G20 वित्त मंत्री स्तरीय बैठक 2020 में किस तारीख को आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन होगा 15 अप्रैल को। दूसरी G20 वित्त मंत्री बैठक 15 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। मंत्री ने बैठक के दौरान भारतीय सरकार और RBI द्वारा लागू किए जा रहे नीतिगत उपायों को साझा किया है। G20 के बारे में देखते हैं। इसके नेता जो अध्यक्ष सऊदी अरब के सलमान हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसके अध्यक्ष किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। 29 अगस्त 2020 को निम्न में से किस इवेंट के लिए फिर से निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग प्रतियोगिता है को दोबारा निर्धारित किया गया है और अब 29 अगस्त 2020 से आयोजित किया जाएगा और 30 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ ने 15 अप्रैल को नई तारीखों की घोषणा की है। यह दौड़ पहले शुरू होने वाली थी 27 जून से 29 जून तक नाइस में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फ्रांस के बारे में देखते हैं। यह यूरोप में स्थित एक देश है। इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। इसकी राजधानी पेरिस है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा WHO। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए WHO के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क और अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों के व्यवस्थित जुड़ाव को सक्षम करने के लिए WHO के संगठन के साथ सहयोग किया है। यह उन सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों में टैप करने की मदद करेगा जिन्होंने भारत को पोलियो को हराने में मदद की थी। WHO के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडहानोम और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। IMF ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने वाले देशों का समर्थन करने के लिए कितनी राशि जारी करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा $1 ट्रिलियन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने वाले देशों का समर्थन करने के लिए अपनी पूर्ण $1 ट्रिलियन ऋण देने की क्षमता जारी करने का प्रस्ताव दिया। IMF ने कोविड-19 महामारी को एक संकट के रूप में वर्णित किया जो कभी कोई IMF प्रमुख क्रिस्टालिन जॉर्जिया ने यह घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसके सदस्य देशों की गिनती 199 है। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टानिया जॉर्जिवा हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की जांच में मदद करने के लिए नागरिकों को 16 करोड़ से अधिक मास्क वितरित किए गए हैं और राज्य में डोर टू डोर सर्वेक्षण का तीसरा दौर भी चल रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार नागरिकों को कोविड-19 की जांच में मदद करने के लिए 16 करोड़ से अधिक मास्क वितरित कर चुकी है। राज्य में डोर टू डोर सर्वेक्षण का तीसरा दौर भी जारी है। कोविड मामलों की पहचान करने के लिए कुल 1.47 करोड़ में से लगभग 1.43 करोड़ घरों को कवर किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इसके मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। इसकी राजधानी अमरावती और हैदराबाद हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वाचिंग द वीडियो टिल देन, गुड बाय।